बड़वानी के खेतिया में भरे बाजार में लेन देन को लेकर गुटखा व्यापारी को फिल्मी स्टाइल में अपहरण करने वाली गैंग को पुलिस ने 14 घंटे में अपनी गिरफ्त में लिया है। खेतिया के चर्चित किराना व्यवसायी मनोज पारेख का दिन दहाड़े अपहरण कर बंधक बनाने वाली गैंग को बड़वानी पुलिस ने 3 राज्यों में 600 किलोमीटर पीछा कर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप दबिश देकर बड़वानी पुलिस ने व्यापारी को किडनैपर के चुंगल से छुड़ाया। झाबुआ पुलिस की त्वरित मदद से सभी 6 किडनैपर्स को आधी रात को घर पहुंचने से पहले ही दबोचा गया। किडनैपर से वारदात में प्रयुक्त 3 अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। किडनैपिंग की सूचना मिलते ही बड़वानी पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने कुल 60 पुलिस कर्मियों की 10 अलग अलग टीम का गठन किया। परिजनों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण, साइबर एनालिसिस, गुजरात पुलिस से समन्वय, किडनैपर्स की पहचान, घटना में प्रयुक्त वाहन की जानकारी, सीमावर्ती जिलों से तालमेल आदि अनेक पहलुओं पर लगातार 24 घंटे कार्य किया गया। कैमरा चेक किए। किडनैपर्स का खेतिया से लेकर शाहदा, प्रकाशा, अक्कलकुआ, महाराष्ट्र, सेलंबा, राजपीपला, केवड़िया, दाहोद, गुजरात होते हुए झाबुआ तक कुल करीब 600 किलोमीटर तक बड़वानी पुलिस ने पीछा किया और अंततः झाबुआ पुलिस की मदद से करवड़ में गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में किडनैपर्स मनु उर्फ मनोहर पिता नारायण पवार, सचिन पवार, देवेंद्र पिता मनोहर पवार, निवासी सेलंबा, गुजरात के कहने पर अपहरण करना स्वीकारा है। बड़वानी पुलिस की टीम उक्त षड्यंत्रकारी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल रवाना हो गई। आरोपियों के पास से एक सफेद रंग की अर्टिगा कार कीमत 10 लाख रुपए बरामद की। दरअसल दिनांक 16 जून 2023 को फरियादी मनीषा पिता मनोज पारेख निवासी खेतिया घबराहट के साथ थाने पर आई, जिसने बताया कि अभी मेरे पति किराना दुकान पर बैठे थे और उनके चिल्लाने की आवाज आने पर मैंने देखा तो 3 से 4 लोगों ने धक्का मारकर उठाकर मुंह पर स्प्रे मारकर सफेद रंग के अर्टिगा कार में बैठाकर महाराष्ट्र तरफ अपहरण कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी से पूछताछ के दौरान पता चला कि सेलंबा गुजरात के व्यापारियों से पैसे के लेन देन को लेकर कुछ दिन पूर्व मनोज पारेख का विवाद हुआ था। दिन दहाड़े हुए इस अपहरण को लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत द्वारा इस घटना को गंभीरता के साथ लेते हुए तत्काल 60 पुलिस कर्मियों की 10 अलग अलग टीम गठित कर एसडीओपी राजपुर रोहित अलावा के नेतृत्व में रवाना की गई। गठित टीम 1 ने महाराष्ट्र में सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला एवं फुटेजों के आधार पर संदिग्ध वाहन का सेलंबा तरफ जाना पता लगाया। टीम 2 संदिग्धों के निवास क्षेत्रों तरफ उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए रवाना हुई। टीम 3 संदिग्ध व्यक्तियों के फार्म हाउस और निवास क्षेत्रों में दबिश की कार्रवाई करने हेतु रवाना हुई, जिन्होंने दबिश में आरोपियों का वाहन नहीं होना पाया। आरोपियों के संबंध में संभावित किस तरफ जाने के बारे में जानकारी एकत्रित करी। टीम 4 को संदिग्ध आरोपियों का गुजरात दाहोद तरफ जाने का पता लगने पर उनका पीछा करने के लिए रवाना किया। टीम 5 अपहर्त का केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में छुपाए गए स्थान में दबिश देकर ढूंढ कर लाने में लगी। वहीं टीम 6 तकनीकी शाखा के पुलिस कर्मियों की थी, जिन्होंने साइबर कौशल से फील्ड में तैनात टीमों की लगातार मदद की। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय आर.डी. प्रजापति की मार्गदर्शन में तथा एसडीओपी राजपुर रोहित अलावा के नेतृत्व में गठित टीम तत्काल सक्रिय होकर अपहरणकर्ता की तलाश में महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों में रवाना हुई। पुलिस अधीक्षक निरंतर टीम को लीड कर रहे थे। टीम द्वारा महाराष्ट्र के फुटेज देखने पर वाहन का नंबर MP 13CE 2994 प्राप्त हुआ, जिसका रूट सेलंबा गुजरात जाना दिखाई दिया। तत्काल संदिग्धों के निवास क्षेत्र की जानकारी वाली टीम एक्टिव होकर संदेहियों के घर पहुंची, जहां पर संदेही व्यक्ति नहीं मिले। संदेहियों के फार्म हाउस पर व्यापारी मनोज पारेख के होने की शंका होने पर तत्काल टीम द्वारा पूरे फार्म हाउस की सघन तलाशी ली गई, जो बहुत ही बड़े एरिया में था, जहां पर भी अपहत मनोज पारेख का कोई पता नहीं चला। तकनीकी शाखा टीम ने तकनीकी माध्यमों से पता करके बताया कि संदिग्ध लोग दाहोद होकर गुजरात तरफ जाने वाले हैं। पुनः संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करने वाली टीम दाहोद गुजरात तरफ रवाना हुई। टीम को जानकारी मिली कि सफेद कलर के अर्टिगा कार में 6 संदिग्ध बैठे हैं, जो झाबुआ होकर नागदा या उज्जैन तरफ से रवाना होने वाले हैं।
पुलिस टीम तत्काल हरकत में आई। नाकाबंदी करने हेतु मार्ग में आने वाले सभी थाना चौकियों को अलर्ट किया। झाबुआ जिले के करवट चौकी में नाकाबंदी कर उक्त सफेद कलर की अर्टिगा कार को रोका गया, जिसमें 6 संदिग्ध व्यक्ति मिले। पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमने व्यापारी मनोज पारेख का अपहरण करके उसे केवड़िया गांव स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास के होमस्टे में हाथ पैर बांधकर बंधक बनाकर रखा है, जिस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम बिना देर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंची। सघन सर्चिंग करने के पश्चात टीम ने अपहत हुए व्यापारी मनोज पारेख को सकुशल अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ाया। इस तरह बड़वानी पुलिस टीम ने 6 अपहरणकर्ताओं के मंसूबों को नाकाम कर मात्र 14 घंटे में सनसनीखेज अपहरण का खुलासा किया। क्या घटना हुई है? मैं घर पे थी, मेरे पति को 4 जन आके गाड़ी है आर्टिका और वो मेरे पति को दुकान से लेके गए। ये कौन लोग हो सकते हैं? वो लोग एमपी के थे वो लोग, और 2 दिन पहले मेरे बेटे पे भी हमला किया था। इनने शादी थी हमारे घर में, उसको भी मारने की कोशिश की थी उसने। कारण क्या हो 11 सकता तारीख है? के दिन। कारण क्या हो सकता है? तो कुछ पैसे का लेन देन है किसी के कारण, और आके धमका के भी गए वो घर पे। अपहरण का मामला खुलासा हुआ है, क्या कुछ मामला है इसमें? जैसा कि आपको विदित है, कल दिनांक 16 जून को दोपहर में खेतिया में व्यापारी मनोज पारेख जो अपनी दुकान पर बैठे थे और वहाँ पर 6 से 7 अज्ञात लोग एक वाहन में आकर मनोज पारेख के साथ मारपीट करते हुए उन्हें बंधक बनाकर गाड़ी में बैठाकर ले जाने का एक जो फुटेज था वो सामने आया था। मामले को त्वरित संज्ञान में लेते हुए खेतिया पुलिस ने 365 आईपीसी का अपराध अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था। अपहरण से जुड़ा ये एक संवेदनशील और संगीन मामला था। डे टाइम्स में खेतिया जैसे टाउन से व्यापारी को मारपीट करके ले जाया गया, इसको पूर्ण गंभीरता से बड़वानी पुलिस ने लिया। हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रजापति के मार्गदर्शन में कुल 6 पृथक टीम बनाकर बड़वानी पुलिस के 60 पुलिसकर्मियों को हमने इस ऑपरेशन में लगाया था। इन सभी 6 टीमों ने इस किडनैपिंग से जुड़ी हुई अलग अलग पहलुओं पर समानांतर रूप से काम किया, जिसमें जहां एक और हम लगातार परिजनों से चर्चारत थे। अपहरण की वजह जानने के लिए उस टीम ने प्रयास किया। दूसरी टीम फुटेज खंगालने में लगी हुई थी। तीसरी टीम जो वाहन घटना में प्रयुक्त हुआ था उसके बारे में पता करने में लगी हुई थी। एक और टीम जो फुटेज सामने आया था अपहरणकर्ताओं का, उनकी आइडेंटिटी पता लगाने में लगी हुई थी। और एक जो हमारी एक्टिव टीम थी जो जैसे जैसे हमारे पास फुटेज और साइबर से जो जानकारी मिल रही थी उसके आधार पर अपराधियों का पीछा करने में लगी हुई थी। तो ये कुल बड़वानी पुलिस का 14 घंटे का ऑपरेशन चला। कल दोपहर से हम लोग इसमें लगे हुए थे और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है बड़वानी पुलिस न सिर्फ समस्त अपहरणकर्ता जो कि कुल 6 थे उनको पकड़ने में कामयाब हुई है, बल्कि इसके साथ साथ अपहरण जिस व्यापारी का किया गया था उनको भी गुजरात से सकुशल बड़वानी पुलिस ने दस्तयाब किया है। इस 14 घंटे के ऑपरेशन में बड़वानी पुलिस के द्वारा जो 60 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई थी, उस टीम ने करीब 600 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। करीब 500 से 600 किलोमीटर तक अपराधियों का पीछा किया गया है और 2 राज्यों की पुलिस के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया गया है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर हम महाराष्ट्र पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसके बाद जब पता चला कि गुजरात आगे बढ़े हैं किडनैपर्स, तो हमने फिर गुजरात पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। फाइनली जब एक क्रेडिबल लिंक अर्ली मॉर्निंग में हमें मिला था कि जो किडनैपर्स हैं वो केवड़िया में हुए थे, और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है बड़वानी पुलिस न सिर्फ समस्त अपहरणकर्ता जो कि कुल 6 थे उनको पकड़ने में कामयाब हुई है, बल्कि इसके साथ साथ अपहरण जिस व्यापारी का किया गया था उनको भी गुजरात से सकुशल बड़वानी पुलिस ने दस्तयाब किया है। इस 14 घंटे के ऑपरेशन में बड़वानी पुलिस के द्वारा जो 60 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई थी, उस टीम ने करीब 600 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। करीब 500 से 600 किलोमीटर तक अपराधियों का पीछा किया गया है
और 2 राज्यों की पुलिस के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया गया है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर हम महाराष्ट्र पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसके बाद जब पता चला कि गुजरात आगे बढ़े हैं किडनैपर्स, तो हमने फिर गुजरात पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। फाइनली जब एक क्रेडिबल लिंक अर्ली मॉर्निंग में हमें मिला था कि जो किडनैपर्स हैं वो केवड़िया में अपहृत व्यक्ति को बंद कर अपने गांव उज्जैन की ओर लौट रहे हैं, तो इस लिंक को हमने झाबुआ पुलिस से शेयर किया और वहाँ पर पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री अगम जैन सर के द्वारा बड़वानी पुलिस का पूरा सहयोग किया गया और त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्होंने पूरी नाकाबंदी लगाई। और जो ये गैंग जब घटना के बाद लौट रहा था, तो इस गैंग को झाबुआ पुलिस की मदद से बड़वानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में इनसे हमें घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद हुआ है और इसके साथ साथ जो 3 अवैध हथियार इन्होंने यूज़ किए थे वो भी बरामद हुए हैं। जो किडनैपर्स ने प्राइमरीली बताया है कि मनोज पारेख का अपहरण उन्होंने मनु पवार, सचिन पवार और देवेंद्र पवार, ये तीनों व्यापारी हैं जो कि सेलम्बा गुजरात के रहने वाले हैं, इनके कहने पर किया है। इन तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए भी बड़वानी पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है और इनकी गिरफ्तारी के बाद आगे के मामले का प्रत्यक्ष किया जाएगा। लेन देन का मामला आ रहा है। देखिए, जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, दोनों पक्ष जो पवार मनु पवार है शलम्बा निवासी और मनोज पारेख खेतिया निवासी, दोनों व्यापारी हैं। और जो मनोज पारेख के परिजनों से हमारी प्रारंभिक पूछताछ हुई है और किडनैपर्स से जो हमारी बातचीत हुई है अभी तक की, उसमें इनका व्यापार में करीब 60 से 65 लाख के लेन देन को लेकर जो विवाद था वो तथ्य सामने आए हैं। हालांकि अभी किडनैपर्स को हम पुलिस रिमांड पर लेंगे माननीय न्यायालय में पेश करने के बाद, और जो ये तीनों पवार जो हैं शलम्बा के, इनको जब हम गिरफ्तार करेंगे तो इसमें आगे की जो कड़ी है उसका खुलासा करेंगे। मनोज जी पारक कहाँ रहते हो? खेतिया निवासी। मनोज जी, अपहरण हुआ था आपका, क्या जी हुआ था हाँ। और किस तरीके से? ये मनु पवार सेलम्बा वाला, उसके द्वारा कुछ गुंडों से करवाया उन्होंने, कहाँ ले जो गए मेरे थे? को यहाँ से अपहरण करके केवड़िया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ पे ले जाके कोई कमरे में बंद किया था। फिर क्या किया? फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरे को बोला कि आप पैसे दो या ज़मीन दो। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। बोले हम मार डालेंगे आपको। मैंने कहा आप मार डालो, तो आपको जो करना है करिए। फिर मेरे पास पुलिस का भी कोई साधन नहीं था, मोबाइल वगैरह नहीं थे, पर स्थानीय पुलिस एवं बड़वानी जिले की पुलिस इन लोगों ने सतर्कता बताते हुए मेरे को 24 घंटे के अंदर वहाँ से कॉटेज से उठाया है। जो 2 कमरे को लॉक था वहाँ से इन्होंने खुलवाया और मेरे को यहाँ तक सही सलामत मेरे परिवार तक मेरे को मिलवाया है। क्यों इनके मांगे लिए थे ये पैसा? हाँ, पैसे क्यों मांगे? उनसे मैं व्यापार करता था, उनके पैसा उनका पूरा लीगल का मैंने किया हुआ है, अकाउंटेंट मेरे पूरे क्लियर है। फिर काय का पैसा मांग रहे थे? वो बस उनको गुंडागर्दी ही करना और पैसे अपहरण करके पैसे ही वापरना, ये उनका बिजनेस है। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? इसमें था मनु पवार, उसके बाद में सचिन पवार, देवेंद्र पवार, उसके बाद था आपका ये एजाज साहिल। क्या खरीदी की थी इनसे आपने? मतलब बिजनेस में क्या खरीदी की थी? इनसे हम पान मसाला वगैरह खरीदते थे। क्या आप पहले भी आपसे कोई ऐसे कोई धमकी मिली आपको? पहले भी धमकियाँ मिली है, मेरे परिवार को बार बार मारने की धमकी मिली है, पर मैंने नदारत किया है कि पुलिस की सहायता कैसे मिल जाए। ठीक है, मैंने और मेरे घर में शादी भी की है। कितने पैसों का लेन देन था? पैसों का लेन देना सारा नील है, फिर भी मांग रहे थे? फिर भी मांगना है उनका। कितना बता रहे हो? वो तो बोलते हैं पैसे ही दो उनको बस। करने के बाद में भी पैसे खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट।